हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस से। फिर से स्वागत है क्विक एंड इजी सीरीज में, जहां हम बात करते हैं कि कैसे एक क्विक और इजी तरीके से आप अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को चंद मिनटों में चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको उस खास पहलू से कुछ नियमित नतीजे मिलेंगे, अच्छे नतीजे मिलेंगे या फिर चुनौती भरे नतीजे मिलेंगे। तो आज बात करते हैं रिश्तों की, जो हमारी जिंदगी के सबसे अहम पहलुओं में से एक है और जिन पर हमारी खुशी, हमारा मानसिक सुकून और जिंदगी की कुल संतुष्टि निर्भर करती है। तो सबसे पहले लव रिलेशनशिप। अब पांचवा भाव आपके लव रिलेशनशिप या किसी भी चीज के लिए अहम होता है जो आपको पसंद है या जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, और इसलिए पांचवें भाव की स्थिति, पांचवें भाव के स्वामी और शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत अहम हो जाती है जहां लव रिलेशनशिप की बात आती है। ध्यान रखिए, यहां हम बात नहीं कर रहे हैं किसी लंबे समय के जिम्मेदारी वाले सेटल डाउन रिलेशनशिप की जहां एक कपल एक ही घर में साथ रह रहे हो। यहां हम बात कर रहे हैं कि आप किसी से इश्क करते हैं, उसके साथ सोशली तौर पर रहते हैं, लेकिन उसके साथ एक ही घर में नहीं रहते। और एक कमिटेड एक्नॉलेज्ड रिलेशनशिप, चाहे वो रिलेशनशिप किसी लिखित समझौते से हो, किसी रजिस्टर्ड मैरिज एक्ट से हो, या फिर किसी चर्च, मंदिर या मस्जिद में हो, ये अलग बात है। लेकिन पांचवा भाव उस रिलेशनशिप को बताता है जहां आप किसी से इश्क में हैं, यानी किसी के साथ इमोशनली अटैच हैं और आप उसके साथ रहना चाहते हैं। तो अगर पांचवें भाव का स्वामी पीड़ित हो या पांचवा भाव पीड़ित हो, चाहे वह पीड़ा क्रूर ग्रहों के उसमें होने से हो या क्रूर ग्रहों की दृष्टि से हो, या फिर पांचवें भाव पर 2-3 खास दृष्टियां पड़ रही हो, तो लव रिलेशनशिप में जरूर चुनौती होगी। साथ ही अगर पांचवें भाव का स्वामी खुद किसी बुरे दोष में चला जाए, जैसे विष दोष या बंधन दोष, अगर वह ऐसे किसी दोष में चला जाए, या फिर किसी भाव में ऐसे ग्रहों के साथ बैठे जो क्रूर हों जैसे शनि, राहु या केतु, तब भी मुश्किलें आ सकती है। उदाहरण के तौर पर आक्रामकता या हिंसा भी हो सकती है अगर वह 2 क्रूर ग्रहों से जुड़ जाए, जैसे राहु और मंगल। तो रोमांटिक रिश्तों पर जरूर दबाव होगा, चुनौती होगी अगर पांचवा भाव और पांचवें भाव का स्वामी पीड़ित हो और साथ में शुक्र ग्रह भी पीड़ित हो। ये बात मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा अहम है, क्योंकि शुक्र लव रिलेशनशिप के नजरिए से मर्दों के लिए ज्यादा ताकतवर रिश्ता दिखाता है। औरतों के लिए भी शुक्र बहुत अहम है, लेकिन जहां लंबे समय के रिश्ते की बात आती है, वहां बृहस्पति भी अहम हो जाता है और यहां 7वां भाव भी तस्वीर में आ जाता है। तो अगर आप किसी से इश्क में हैं और पांचवा भाव बहुत बहुत अच्छा हो, पांचवें भाव का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में हो और शुक्र भी अच्छी जगह हो और डिग्निटी में अच्छा हो, तो लव रिलेशनशिप स्मूथ रहेगी और आपका उस सामने वाले शख्स या पार्टनर के साथ अच्छा रिश्ता रहेगा जिसके साथ आप हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी सेटल रिलेशनशिप, लंबे समय के रिश्ते में जाना चाहें और उसे सोशली एक्नॉलेज करवाना चाहें, तो 7वां भाव, 7वें भाव का स्वामी बहुत बहुत अहम हो जाता है। और औरतों के लिए बृहस्पति बहुत अहम हो जाता है कमिटेड सेटल रिलेशनशिप में, और मर्दों के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप और सेटल रिलेशनशिप दोनों में ही शुक्र ज्यादा अहम बना रहता है। और इसलिए अगर 7वां भाव पीड़ित हो, 7वें भाव का स्वामी पीड़ित हो और मर्द के लिए शुक्र पीड़ित हो, तो रोमांटिक रिश्ता भी काफी नहीं होगा या वह दूर तक नहीं जाएगा और शख्स किसी सेटल, लंबे समय वाले, एक्नॉलेज्ड, सोशली एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप में नहीं जा पाएगा। अगर ऐसा रिश्ता हो भी जाता है तो वह अल्पकालिक हो सकता है, या फिर उस रिश्ते से जो संतुष्टि और खुशी मिलनी चाहिए वह कभी नहीं मिलेगी। खासतौर पर अगर 7वां भाव 2 या 3 क्रूर ग्रहों से बुरी तरह पीड़ित हो, उनका उस पर होना हो या 2-3 क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो। अगर 7वां भाव पीड़ित हो लेकिन 7वें भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में हो, तो रिश्ते में उथल पुथल आएगी, उतार चढ़ाव आएंगे, और वह आपको कभी उस संतुष्टि का एहसास नहीं दिलाएगा जो एक सेटल रिलेशनशिप में होनी चाहिए। तो हमेशा कुछ उथल पुथल, कुछ रुकावटें, कुछ मसले रहेंगे, और इसलिए 7वां भाव बहुत बहुत अहम हो जाता है। 7वें भाव का स्वामी बहुत बहुत अहम हो जाता है एक सेटल, लंबे समय के कमिटेड रिलेशनशिप के लिए।
और इसलिए एक अच्छे लंबे समय के स्थिर रिलेशनशिप के लिए न सिर्फ सातवां भाव बिना किसी पीड़ा के हो, बिना किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि के हो, बल्कि सातवें भाव का स्वामी भी बहुत बहुत अच्छी स्थिति में हो। मर्द के लिए शुक्र मजबूत हो और औरत के लिए बृहस्पति मजबूत और अच्छी स्थिति में और अच्छी डिग्निटी में हो। अब इंसान को एक बार जब वो लंबे स्थिर रिश्ते में सेटल हो जाता है तो घरेलू सुख कितना मिलता है, ये चौथे भाव से आता है, वो भाव जो कपल मिलकर बनाते हैं। और अगर दोनों पार्टनर आपस में अच्छी तरह नहीं बन पा रहे हैं, वे ऐसे रिश्ते में सेटल नहीं हो पा रहे जहां जिम्मेदारियां बटी हो, जहां वे दोनों मिलकर फैसले ले रहे हो और वे दोनों मिलकर एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन की तरह काम कर रहे हो, या आप कह सकते हैं ट्रेन के पहिए जो पटरी पर दौड़ रहे हो और दोनों पहिए बैलेंस में हो, तो चौथा भाव भी अपनी भूमिका निभाता है। जहां पांचवां भाव मजबूत हो, आप किसी सेटल रिश्ते में आ सकते हैं, लेकिन अगर चौथा भाव बुरी तरह पीड़ित हो तो सारी मटेरियल बेनिफिट्स होने के बावजूद भी मानसिक शांति और खुशी जो आपको रिश्ते में महसूस होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं गायब सी महसूस होगी। और इसलिए एक रिश्ते के लिए न सिर्फ अच्छी शुरुआत होने के लिए बल्कि एक अच्छे रिश्ते और लंबे समय के अच्छे रिश्ते में सेटल होने के लिए जहां खुशी, घरेलू सुकून सब कुछ मौजूद हो और रिश्ते की संतुष्टि और घरेलू सुख मौजूद हो, तीनों भाव एक के बाद एक अपनी भूमिका निभाते हैं। जहां रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत पांचवें भाव से होती है, एक कमिटेड सोशली एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप में आना सातवें भाव से है, और लंबे समय का घरेलू सुख, मानसिक शांति, एक साथ घर बसाना, सारे मटेरियल बेनिफिट्स एक साथ पाना और वह सुरक्षा पाना जो एक कपल चाहता है, बच्चों के साथ, घर के साथ, दोस्तों के साथ, सोशल एक्सेप्टेंस और शादी में सोशल इन्वॉल्वमेंट के साथ, ये सब चौथे भाव से आता है। तो दोस्तों, यह एक क्विक और ईजी तरीका है अपने रिश्तों को चेक करने का, अपने रोमांटिक रिश्तों को, अपने कमिटेड रिश्तों को, और यह जानने का कि आपको लंबे समय की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी, घरेलू खुशहाल शादीशुदा जिंदगी मिलेगी या नहीं, इस क्विक और इजी वीडियो के जरिए। तो अब जब हमने इस बारे में बात कर ली है, आप अपनी कुंडलियों में चेक करें और देखें कि आपके रोमांटिक रिश्ते कैसे हैं, सातवां भाव कैसा है, चौथा भाव कैसा है, और अपने आप से पूछें कि क्या आप रिश्ते में सच्चे रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ सच्चे रहे हैं, और क्या आपने सच में घर में शांति बनाए रखने की कोशिश की है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति और भाव आपके लिए बस इतना ही कर सकते हैं। आखिर में हम कैसे सोचते हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं, हम रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाते हैं, और हम अपने पार्टनर को कैसे देखते हैं जब हम देना ज्यादा और लेना कम अपेक्षा करते हैं, यही एक अच्छे रिश्ते की कुंजी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज मुझसे संपर्क करें, नीचे दिए गए लिंक्स हैं। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, तब तक आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।